दोस्तों हम जा रहे थे प्रयागराज, तो अब आपको दिखाते हैं क्या है यहाँ की स्थिति। अभी हम रीवा के चौराहा में हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक इस तरह की है। अब लाइन लगी हुई है सभी वाहनों को आगे पीछे जाने के लिए। अब इसके बाद देखते हैं क्या कैसे होता है। अभी जो है रात के 8 बजे हुए हैं और अब हम जो है तो ये रीवा के चौराहा में आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं क्या कैसे और सभी व्यवस्थाएं होंगी। जो जैसी होंगी उन चीज़ों को हम आपको इसी ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए एक एक करके सभी वाहन जो है तो निकल रहे हैं। अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, इसलिए हम आपको ये पूरा व्यू दिखाते हैं। अब हम आ चुके हैं प्रयागराज में। हम वहाँ से 8 बजे यानी चले थे। इसके बाद जो है तो प्रयागराज 2 बजे रात को आ चुके हैं और इसके बाद अब बज चुके हैं लगभग 4, यानी कि 2 घंटे हमको जो है तो इसी प्रयागराज के अंदर अपनी 4 व्हीलर में ही घूमना पड़ रहा है। और इसके बाद देखते हैं कब तक हम जो है तो उस प्रयागराज के संगम में पहुंचने वाले हैं। उन चीज़ों को आपको बताते हैं। एक बात तो हमने देखा कि अगर आप जो है तो 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर लाते तो उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला था। क्योंकि देखिए यहाँ पे जिस तरह से 4 व्हीलर लगी हुई हैं, इनकी लाइन जो है तो ऐसे ही चारों तरफ पूरे प्रयागराज में घुमाते हैं। यानी 2-4 घंटे ऐसे ही आपको हर एक 4 व्हीलर वाले को घुमाएंगे और इसके बाद जाके फिर आपको कहीं संगम पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा उन 2 व्हीलर वाले लोगों को है, क्योंकि इनकी बाइक तो कहीं फंसने वाली नहीं है, ना कुछ होने वाला है। इसके बाद ये जो है तो सीधी उल्टी सीधी रास्ता कहीं से भी पाते हैं तो सीधा सीधा निकाल के आपको जो है तो वहाँ पे पहुँचा देते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हालांकि पैदल चलने वालों के लिए तो काफ़ी सारा पैदल चलने के लिए दिक्कत है, और 4 व्हीलर के लिए एक दिक्कत ये है कि आपको जो है तो पूरी रात अपनी गाड़ी को चलाना पड़ेगा या तो अपनी ही 4 व्हीलर में बैठना पड़ेगा। ये समस्या ज़रूर है 4 व्हीलर में। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के यमुना रिवर के पास। वहाँ पे जो ब्रिज बना हुआ है, यमुना ब्रिज के पास जो रेलवे ब्रिज है, उसी के पास की ये पार्किंग है। इस पार्किंग में अपनी 4 व्हीलर लग चुकी है और बज चुके हैं दिन के 7। यानी आप सीधा समझ लीजिए कि हम 2 बजे रात से लेकर 7 बजे रात तक अपनी ही 4 व्हीलर में घूमते रहे। और आप खुद जानते हैं कि प्रयागराज कितना बड़ा है, और हम जो है जाके अब इतने समय में पहुंच चुके हैं यहाँ पे। यानी सीधा समझिए कि आपको 2 से 3 घंटे या 4 घंटे ही आपके अपने ही खुद के वाहन में ऐसे ही घूमना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप आते हैं 4 व्हीलर में तो जाके आपको सुबह यहाँ पे आपको मिलेगा। अब हम आ गए हैं, ये देखिए ये है रेलवे ब्रिज। इसी ब्रिज के पास हमारी पार्किंग थी, तो वहाँ पे अब गाड़ी पार्क हो चुकी है। और इसके बाद अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको इसी के सहारे जो है तो सब चीज़ें दिखाने वाले हैं। अब इस ब्रिज को पार करेंगे, इसके बाद जो है तो यमुना ब्रिज को पार करेंगे और इसके बाद वहाँ पे संगम स्थल पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या कैसी स्थितियां हैं। देखिए यहाँ पे 2 व्हीलर का जो बेनिफिट है वो हर एक जगह मिल रहा है, सीधा सा हिसाब है। और 4 व्हीलर में तो सीधा सीधा है कि आपकी जो है तो 4 व्हीलर, लेकिन जब निकल के जाएगी ही नहीं तो किस काम की। अब हम आगे की तरफ आपको दिखाते हैं। अब हम जा रहे हैं उस रेलवे ब्रिज को पार करके, अब हम यमुना ब्रिज के बीचों बीच में आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं। ये है अभी यमुना ब्रिज के पास की जो टेंट लगे हुए थे उनकी व्यवस्थाएं हैं। अभी जो है तो ये टेंट खाली हो चुके हैं, क्योंकि ये जो टेंट थे और जो यहाँ पे बाबा लोग थे वो पूर्णमासी के दिन जो लास्ट शाही स्नान था उसको स्नान करने के बाद अब यहाँ से जा चुके हैं। इसके कारण से अब ये टेंट जो है पूरे के पूरे खाली हो चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं और आगे का व्यू। ये देखिए दोस्तों, ये है यमुना ब्रिज। इस ब्रिज को ऊपर से अभी हमको जाना पड़ेगा और इसके बाद वहाँ से उसको पार करेंगे और इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए एक ये भी दूसरी पार्किंग है 4 व्हीलर की, जो कि यमुना ब्रिज के पास है। ये यमुना ब्रिज के पास की पूरी पार्किंग है, यहाँ पे सभी 4 व्हीलर लगे हुए हैं। अब इसके आगे हम सभी लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कैसी और आगे की स्थितियाँ हैं। ये हुआ यमुना ब्रिज के नीचे की जो स्थिति। यहाँ पे अब तो काफ़ी सारी जगह खाली है, हालांकि
पर ऐसे ही लोग थे जो टेंट बना के, जैसे यात्री लोग हैं वो भी आके यहाँ पे अपना टेंट बना के रहते थे। और इसके बाद सभी लोग अपना एक स्नान किया करते थे और अपने अपने घर जाते थे। अब हम इस ब्रिज के नीचे से घूम के अभी ऊपर आए हैं और इसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे और उस यमुना ब्रिज में चढ़ेंगे और इसके बाद उसको पूरा पार करेंगे। अब हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कैसी स्थितियां हैं। ये देखिए, यहाँ पे सभी जो बाबा लोग हैं वो अपने अपने घर जाने की तैयारी में हैं और सभी लोगों का जो उत्साह है वो बहुत ही अच्छा है। अभी आने वालों की संख्या उसी हिसाब से है, क्योंकि 26 तारीख को जो है तो एक और भी पर्व होने वाला है, उसकी हिसाब से जो ये आने वाले लोगों की व्यवस्थाएं हैं वो अलग हैं। अब ये देखिए, यहाँ से हम अब पार करके यमुना ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं। वहाँ से हमने जो है उस नीचे वाली पुल से नीचे से ऊपर आए और इसके बाद अब हम आ चुके हैं इस यमुना ब्रिज में। अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। अब जो है तो लगभग 8 बज चुका है यहाँ पे। अब देखिए किस तरह से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पे सभी जितने भी ये लोग आ रहे हैं सभी वही 4 व्हीलर वाले लोगों की व्यवस्थाएं हैं जो कि पूरी रात घूमे हैं, इसके बाद यहाँ पे आए हैं और अब देखते हैं क्या कैसे आगे चल के मिलता है। ये वही पार्किंग है जो कि यमुना ब्रिज के पास की है। यहाँ पे सभी लोग अपनी 4 व्हीलर को यहाँ पे इकट्ठा करके रखे हुए हैं। इन सब में एक फ़ायदा और भी है कि यहाँ पे जो पार्किंग बनी हुई है तो सेफ्टी हो गया, ठीक है, क्योंकि पार्किंग में सीधी बात है कि उसकी एक रसीद कटेगी तो उसका एक हिसाब होता है। अब ये देखिए, ये यमुना ब्रिज के बाजू का ही जो पीछे साइड जहाँ से हम उतरे हैं वहाँ का ये पूरा टेंट है। यहाँ पे सभी बाबा लोगों का जो टेंट बना हुआ था वो इनकी ये व्यवस्थाएं थी। अब आगे की तरफ हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कैसी और आगे की स्थितियाँ हैं। ये और आगे की तरफ जैसे ही हमने बढ़े, यानी ऐसा समझ लीजिए कि अब हम जो है तो यमुना ब्रिज के बीचों बीच लगभग पहुंच चुके हैं। वहां से आपका ये पूरा व्यू है जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए, सुबह का जो व्यू है उसमें थोड़ी बहुत तो आप जानते ही हैं कि इस एरिया में धुंधलापन यानी कोहरा रहता है, तो वो तो दिख ही रहा है क्योंकि नदी है, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे कोहरा तो होगा ही। और आगे की स्थिति को देखते हैं क्या कैसे होने वाला है। अब ये देखिए, यमुना ब्रिज में जो नाव चल रही हैं उनका ये खूबसूरत व्यू जो कि बहुत आकर्षक है। और ये रहा आपका यमुना ब्रिज का पूरा व्यू जो कि बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ की नाव की व्यवस्था है या और लोगों के आने जाने की व्यवस्था है। ये बात तो है कि जैसे जैसे अब टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि अब पूरी रात में सबसे मेन बात तो ये थी कि 4 व्हीलर वालों के लिए थोड़ी वो था, तो इस कारण से थोड़ी आज कम भी है। अब इस समय ज़्यादा पर्व भी नहीं है तो हिसाब से भीड़ है। अब ये है पूरे यमुना जी में व्यू जो कि नाव से लोग जो यानी स्नान करने वाले हैं या घूमने वाले हैं वो लोग किस तरह से नाव का यूज करते हुए यमुना रिवर में घूमते हैं। ये देखिए, बाबा लोगों को घूम रहे हैं चारों तरफ और लोगों को जो श्रद्धालु लोग हैं वो भी हैं। अब ये देखिए, ये इस तरह से पूरी की पूरी नाव जो है तो भरी हुई है और यहाँ पे सभी जो स्नान करने वाले हैं या तो लोग संगम स्थल में पहुँचना चाहते हैं या घूमने के लिए, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो कि घूमने के हिसाब से भी नाव का यूज कर लेते हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत व्यू है जिसमें ये नाव का यूज करते हुए सभी लोग जो है तो स्नान करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। सीधी सी बात है, जिसको जैसी व्यवस्थाएं मिलेंगी उस हिसाब से अपना ये काम करते हैं। अब और आगे की तरफ हम चलते हैं और आपको दिखाएंगे क्या कैसे। ये देखिए, अब हम बिल्कुल से यानी सेंटर में पहुंच चुके हैं यमुना रिवर के पास, जो कि ये झूला ब्रिज है। ये इसी ब्रिज के हिसाब से जो बनी हुई है, ये तो हो गया पुरानी व्यवस्थाएं हैं, बनी है तो बनी है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कैसी और चीज़ें हैं, उनको जिस जैसे मिलती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। ये है पूरा व्यू जो कि बहुत ही आकर्षक है। इसके बाद का देखिए, अब हम आ चुके हैं संगम स्थल पे जाने के लिए जो पूरा परिक्रमा है, यानी परिक्रमा नहीं है हालांकि, और आगे ऐसे धीरे धीरे ये वहाँ की गवर्नमेंट की व्यवस्था है ताकि
लोगों को घुमा के यहाँ से लाया जाए ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी ना हो और अपना ये काम चलता रहे। ये पूरा टेंट सिटी है जिसको आप कह सकते हो। यहाँ पे हर एक व्यवस्थाएं हैं, जैसे लोगों की ज़रूरत है उस हिसाब से, जैसे टॉयलेट वगैरह यूज़ करना या सब चीज़ें हैं। यहाँ पे ऐसे साइड पे देखिए, यहाँ पे साइड पे चारों तरफ जो है तो टॉयलेट की व्यवस्था है और ये बीच से रास्ता है। इसी तरह से ये पूरे चारों तरफ से घुमा के कई सारी जगहों पे ऐसे आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ऐसे ही चल चल के आपको यहाँ से सीधा समझ लीजिए कि 2 से 3 किलोमीटर तक आपको इसी टेंट सिटी के अंदर ही घुमाना पड़ेगा। यानी ऐसे घूमेंगे और इसके बाद अब आप फिर हम वहाँ पे चलेंगे तो संगम में डुबकी लगाएंगे और जो जैसा होगा उन चीज़ों को दिखाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे अब थोड़ी बहुत इस समय तो खाली है, तो लोग ऐसे टेम्परेरी कोई चीज़ ला के यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे गंगा जल के लिए ये डिब्बे हैं, इनको बेचते हैं लगभग। अब जानते हैं यहाँ की महंगाई तो स्पेशल लेवल पे है इस समय। और ये देखिए मुखारी वगैरह है, ये फूल वगैरह या हनुमान जी या जितने भी भगवान हैं उनको ये नारियल फूल है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ ये टेंट बनाए हुए थे, देखिए किस तरह से, चाहे घुमाने के लिए हो या और कोई चीज़ें हैं जिसके हिसाब से पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं भी बनाई गई थी। ये देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई तो अभी ये दिन का पूरा काम ही है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का काफ़ी ज़्यादा आना जाना रहता है, तो जिस हिसाब से आते हैं लोग उस हिसाब से गंदगी भी फैलती है, तो लगे हुए हैं लोग। अब हम आ चुके हैं ये एक टेम्परेरी टेंट सिटी के अंदर, ऐसे डिज़ाइन नुमा एक जो ब्रिज टाइप में बना हुआ था उसको पार कर चुके हैं। ये पहला ब्रिज था जो टेंट के अंदर, शायद जो भी आए हों वो देखे होंगे तो खुद जानते हैं। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। अब ये प्रयागराज पे जो संगम स्थल है वहाँ पे जाने की एक सीधी सी लाइन है। यहाँ से अब हम जो है तो 1.5 से 2 किलोमीटर तक चलेंगे लगभग, मैं एक गेस बता रहा हूँ इसके हिसाब से। फिर इसके बाद और आगे की तरफ हम चलेंगे और देखते हैं क्या कैसे होता है। ये देखिए और सारा व्यू है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल हिरण वगैरह बनाया गया है और ये पम्पलेट पोस्टर वगैरह तो आप खुद ही जानते हैं कैसी है। एक बात तो और मेरे को अच्छी लगी यहाँ पे कि जो ये अपना मेड इन इंडिया जुगाड़ है, देखिए किस तरह से लोग जो है तो लकड़ी का पूरा बनाए हुए हैं। और ये है यहाँ की व्यवस्था। यहाँ पे इसमें लोगों को 4 से 5 लोगों को बैठा लिया जाता है, जैसे कोई बूढ़े लोग हैं या और लोग हैं। ये देखिए किस तरह से है। अब इसी में बैठा के आपको संगम तक पहुँचा देंगे, पर हमको इसको यूज़ नहीं करना है क्योंकि पैदल चलना है और इतने बुढ़े भी नहीं हैं कि इनकी व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़े। अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं। हम तो पैदल जाएंगे यहाँ से, पर देखिए ये व्यवस्था मस्त, ये वाली व्यवस्था है। ये मेड इन इंडिया है, जुगाड़ वाला सिस्टम वो चल रहा है तो दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ कलाकृतियाँ हैं। हो गया, ये लोग हैं अपनी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से कुछ तो प्रदर्शन करवाई करेंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कैसी चीज़ें हैं। अब हम पहुंच रहे हैं और आगे की तरफ। अब ये देखिए, अभी तक तो हम घूम घूम के, यानी सभी पब्लिक कोई किसी रास्ते से आ रहा है, कोई किसी रास्ते से आ रहा है, तो कम भीड़ हुआ करती थी। अब ये जो है तो सीधी लाइन है। अब यहाँ से हम चलते हैं, तो इस कारण से अब देखिए चारों तरफ पब्लिक जितनी ही ज़्यादा वो हो रही है उतनी ही और आगे की तरफ बढ़ती ही जा रही है और आगे की तरफ हम पहुँच रहे हैं। ये देखिए लोग को काफ़ी लोग जो है तो स्नान करके लौट रहे हैं, तो उनकी ये व्यवस्थाएं हैं। एक बात तो है, जैसे काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कोई बीमार है या कोई और है, तो उसके लिए ये व्यवस्था ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए अगर सीधी बात है कि हम अगर यहाँ पे आएंगे ही नहीं तो क्या हो पाएगा, पर ऐसे लोगों के लिए व्यवस्थाएं कुछ और ठीक हैं जो टेम्परेरी हैं। इसमें कोई ख़ास परेशानी भी नहीं आती, वो रिक्शा के जैसे चला के इसको ले जाते हैं और आपको वहाँ तक पहुँचा भी देते हैं। और आगे की तरफ अब ये देखिए जैसे जैसे अब हम चल रहे हैं और वहाँ तक पहुँच रहे हैं, वैसी वैसी भीड़ बढ़ रही है।
अब ये मेन गली है, यानी ऐसा समझ लीजिए अभी तक ये था कि किसी रास्ते से हम जा रहे हैं तो किसी रास्ते से कोई जा रहा है, तो वहाँ पे भीड़ खास दिख नहीं रही थी। लेकिन अब यहाँ पे जो है तो आपको खुद बचना पड़ेगा, यानी अपना सामान या किसी भीड़ की समस्या, इन सब चीज़ों से आपको देखना है कैसे। और ये देखिए अब यहाँ पे लोग एक दूसरे की चैन बना के चलना चालू कर दिए। काफ़ी सारी ऐसी स्थितियाँ हैं जो कि ये कुंभ में आम बात होती हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे जो है तो काफ़ी लोग गुम भी जाते हैं, जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोगों के जो है तो एड्रेस में ये भी दिखाया जा रहा है, जैसे कोई गुम जाता है तो उसका अनाउंसमेंट होता है या और सारी चीज़ें हैं। ये देखिए अब यहाँ पे गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हैं, इसमें पानी ले जा रहे हैं या और सारी चीज़ें ले जा रहे हैं। अब ये हम जो संगम स्थल के पास का जो गेट बना हुआ है उसके पास पहुंच रहे हैं और आपको दिखाते हैं जो कि क्या कैसी और चीज़ें हैं। ये देखिए अब और आगे की तरफ जितने ही आगे जा रहे हैं उतनी भीड़ बढ़ रही है। अब हम उस गेट के पास आ चुके हैं, इससे भी अभी और आगे हमको चलना है। मैं उतना दूरी का तो अनुमान नहीं लगा सकता, पर ऐसा समझ लीजिए कि 1.5 किलोमीटर की दूरी तो होगा ही करेगी। ये है और ये आ गए। अब हम जो है तो यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या कैसी व्यवस्था है। ये देखिए चैन बना के लोग आते जाते हैं। अब हम आ चुके हैं गंगा रिवर के पास, यानी शास्त्री ब्रिज के पास आ चुके हैं। ये देखिए शास्त्री ब्रिज का स्थल है, वहाँ पे अब हम आ चुके हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं देखिए। लोग कहीं चैन बना के जाते हैं। ये है पुलिस प्रशासन और सभी लोग। ये तो खैर मैंने देखा कि पुलिस, ये देखिए डीएम की गाड़ी है, ये इसमें जो है तो पूरा उनका काफिला है इसमें आते। ये देखिए इस तरह से। अब बताइए, खुद ही बताइए कि जो डीएम है वो खुद ही घूम रहे हैं। ये है अब संगम स्थल का पूरा नज़ारा। ये देखिए लोग, ये जो टेम्परेरी जो पुल बने हुए हैं वो है, और ये जो है शास्त्री ब्रिज है ऊपर जो दिख रहा है, उसी शास्त्री ब्रिज और उसके पास यानी हम नहा रहे हैं। ये जो है 4 से 5 घाट का वो है, यानी 4 या 5 नंबर का घाट है, वहीं पे अब हम नहा रहे हैं। और इसके बाद आपको दिखाते हैं क्या कैसी और चीज़ें हैं उनको। और ये देखिए यहाँ पे और जो सहयोगी दल है हमारा, वो सभी लोग जो है तो डुबकी लगा रहे हैं और हम इसके बाद डुबकी लगाएंगे और आपको दिखाते हैं क्या कैसी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को हम आपको यहाँ से दिखाने वाले हैं। अब हम आपको और आगे का पूरा व्यू भी दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम भी डुबकी लगा लिए हैं। अब और आगे की चीज़ों को जो यहाँ पे होने वाली हैं उन सब चीज़ों को भी घूमेंगे। अब जो है तो ये लगभग 9 बजे का टाइम है, तब हमने डुबकी लगाई थी। और यहाँ पे ये देखिए सुपर व्यू है और चीज़ें हैं। अब हम लौट रहे हैं और आपको दिखाते हैं भीड़ किस तरह से बढ़ रही है। सुबह सुबह का टाइम था, मेरे को नहीं मालूम था, पर अब की जो व्यवस्था यानी अब है वो अब भीड़ बढ़ ही रही है। ये तो आप खुद ही जानते हैं कि यहाँ पे भीड़ किस तरह से घटती है, बढ़ती है, वो सब चीज़ें हैं। अब हम उस गेट के पास आ चुके हैं, दूसरी गेट के पास, यानी 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी रिटर्न। अब हम जो है तो आ चुके हैं इस जगह पे और आपको दिखाते हैं क्या कैसी चीज़ें हैं। ये देखिए पूरा व्यू, और ये देखिए यहाँ पे जो है तो पूरी जो नाव है वो किस तरह से चलती हुई